अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सब दोस्तों को हमारी तरफ से रमज़ान अल मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो। दुनिया के तमाम मुसलमानों की ये दिली ख्वाहिश होती है कि इस मुक़द्दस तरीन महीने में हम अल्लाह ताला के घर मुबारक और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के घर मुबारक की ज़ियारत करें, वहाँ पर इस मुक़द्दस महीने को गुजारें। लेकिन हालात को मद्देनज़र रखते हुए बहुत से लोगों की ये दिली ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाती। लेकिन आज हम आपको मदीने मुनव्वरा में मौजूद मस्जिद नबवी में रमज़ान अल मुबारक की रौनकें दिखाएंगे, जिन्हें देखकर आप खुद को वहाँ महसूस करेंगे कि मस्जिद नबवी में रोज़ा कैसे इफ्तार करवाया जाता है। यहाँ के खूबसूरत रमज़ान के दस्तरखान, मस्जिद नबवी की मुकम्मल ज़ियारत, जन्नतुल बकी और इसके अलावा बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। ये वीडियो हर मुसलमान के लिए बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है, इसलिए इसे एंड तक लाजमी देखें। अल मस्जिदुन नबवी, जिसे मस्जिद नबवी भी कहा जाता है, मुसलमानों के नज़दीक दुनिया की मुक़द्दस तरीन मसाजिद में से एक है। ये मस्जिद मदीना हमें मुनव्वरा के ऐन वसत में वाक़े है और इसीलिए उसे शहर का क़ल्ब कहा जाता है। मुसलमान इसे मोहब्बत से रूज़े रसूल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार अक़दस मौजूद है। मस्जिद नबवी तकरीबन 2,35,000 स्क्वायर मीटर, तकरीबन 59 एकड़ रकबे पर फैली हुई है और तौसियात के बाद यहाँ बैक वक्त लाखों अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। इस अजीम मस्जिद की बुनियाद खुद हुजूर अकताम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से रखी। ये ज़मीन 2 यतीम बच्चों सहल और सुहैल से खरीदी गई थी। बाज़ रिवायात के मुताबिक इसकी कीमत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अदा की, जबकि एक रिवायत में यह भी मिलता है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने यह ज़मीन खरीद कर पेश की। रमज़ानुल मुबारक में मस्जिद नबवी की रौनकें दीदनी होती हैं। दुनिया भर से लाखों ज़ायरीन यहाँ जमा होते हैं और 24 घंटे इबादत का सिलसिला जारी रहता है। सहरी के वक्त अक़ीदतमंद रोज़ा रखते हैं और एक दूसरे को खाना पेश करते हैं, जबकि इफ्तार के वक्त सऊदी हुकूमत और अहले खैर की जानिब से वसी पैमाने पर दस्तरखान बिछाए जाते हैं। ये मंजर उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, मोहब्बत और भाईचारे की खूबसूरत मिसाल पेश करता है। मदीना मुनव्वरा की सरजमीन, वो मुक़द्दस मकाम जहाँ हर मुसलमान का दिल धड़कता है। मस्जिद नबवी में रमज़ानुल मुबारक के दौरान बड़े बड़े दस्तरखान बिछाए जाते हैं। इफ्तार के वक्त मुनज़्ज़म अंदाज में इफ्तारी पैकेट तकसीम किए जाते हैं, जिनमें ज़मज़म का पानी, खजूरें, दही, ब्रेड और टिश्यू शामिल होते हैं और वक्तन फ़वक्तन इन अशिया में तब्दीली भी की जाती है। हज़ारों लोग मिल बैठकर इफ्तार करते हैं, एक दूसरे में खाना बांटते हैं और उख़ुव्वत व मोहब्बत का ऐसा मंजर पेश करते हैं जो दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। नाज़रीन, दुनिया की सबसे खूबसूरत और रूह परवर अज़ान की आवाज़ मस्जिदुल हराम में सुनाई देती है और इसके बाद मदीने मुनव्वरा की फ़ज़ा में गूंजती हुई अज़ान दिलों को सुकून अता करती है। मस्जिद नबवी के 10 मीनार हैं, हर एक की ऊंचाई तकरीबन 105 मीटर 344 फुट है, जो जदीद और शानदार इस्लामी तर्ज तामीर का हसीन नमूना है। इस्लाम से पहले मदीना को यसरब कहा जाता था और ये एक अहम तिजारती मरकज़ था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए तो इसी मुक़द्दस मकाम पर मस्जिद की बुनियाद रखी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने दस्ते मुबारक से इसकी तामीर में हिस्सा लिया। इब्तिदा में मस्जिद की दीवारें पत्थरों और ईंटों से, जबकि छत खजूर के पत्तों और टहनियों से बनाई गई थी। आज मस्जिद नबवी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। पहली अजीम मस्जिद मस्जिदुल हराम है। मस्जिद नबवी के 42 दरवाजे हैं और वक्त के साथ इसकी बेशुमार तौसियात हो चुकी हैं, यहाँ तक कि इसका रकबा इब्तिदाई दौर के मुकाबले में सैकड़ों गुना बढ़ चुका है। अजीम मस्जिद की खूबसूरती में सल्तनत उस्मानिया का किरदार भी नाकाबिल फरामोश है। खुसूसन सुल्तान अब्दुल हमीद दुव्वम के दौर में मस्जिद की शानदार तौसी का मंसूबा बनाया गया। रिवायत के मुताबिक सुल्तान ने अपने वसी व अरीज़ इलाके में ऐलान करवाया कि फ़न तामीर के माहिरीन दरकार हैं। माहिरीन को जमा किया गया, उनके बच्चों को बेहतरीन तालीम और तरबियत दी गई, उन्हें हाफिज़ कुरान बनाया गया और अपने फ़न में बेमिसाल महारत अता की गई। तकरीबन 25 साल बाद माहिरीन की एक ऐसी जमात तैयार हुई जो अपने फ़न में यकता और किरदार में मिसाली थी। तुर्कों ने नए पत्थर की कानें दरियाफ्त की, दरख्त लगाए और सालों बाद उन्हीं दरख्तों से लकड़ी हासिल की गई। पत्थर, लकड़ी
और शीशा इंतहाई अदब व एहतराम के साथ मदीना मुनव्वरा पहुंचाया गया। रिवायत है कि सामान ले जाने वाले जानवरों के गले में घंटियां तक नहीं बांधी गईं ताकि शहर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब में कोई खलल ना आए। नाज़रीन, मस्जिद नबवी सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि इश्क, अक़ीदत और तारीख़ का ज़िंदा मोजज़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें बार बार इस मुक़द्दस मकाम की हाज़री नसीब फरमाए और आइंदा रमज़ान अल मुबारक हमें मस्जिद नबवी में गुजारने की सादत अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। रिवायत है कि रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब को मलहूज़ रखते हुए एक बस्ती दूर बसाई गई ताकि तामीर के दौरान शोर से मस्जिद नबवी का माहौल मुतासिर न हो। वहीं पत्थरों को तराशा जाता, लकड़ी तैयार की जाती और अगर किसी पत्थर में मामूली सी तरमीम भी दरकार होती तो उसे वापस उसी बस्ती में ले जाया जाता। माहिरीन तामीर को हुक्म था कि दौराए काम बावजू रहें, दुरूद पाक और तिलावत कुरान में मशगूल रहें। ये सिलसिला तकरीबन 15 साल तक जारी रहा। तारीख़ गवाह है कि ऐसी मोहब्बत, ऐसा अदब और ऐसी अक़ीदत के साथ दुनिया में शायद ही कोई तामीर हुई हो। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे मुबारक और मिंबर के दरमियान की जगह को रियाज़ुल जन्नह कहा जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा करार दिया। इसीलिए जो भी हाजी या उम्रा ज़ायर मदीना मुनव्वरा पहुँचता है उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि रियाज़ुल जन्नह में नवाफिल अदा करने की सादत हासिल करे। सुनहरी जालियों के अंदर एक सब्ज़ गिलाफ नज़र आता है। इस गिलाफ के अंदर हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु आराम फरमा है। इन जालियों के अंदर दाखिला मखसूस अफराद तक महदूद होता है। आज मस्जिद नबवी अंदर और बाहर से ऐसी दिलकश और रूह परवर है कि उसकी मिसाल दुनिया में मुश्किल से मिलती है। मदीना मुनव्वरा के लोगों की नर्म मिजाजी और हुस्न सुलूक भी ज़ायरीन के दिल जीत लेता है और हम इसे अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत समझते हैं। अल्लाह करे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा ये अक़ीदा और मोहब्बत का रिश्ता हमेशा कायम व दायम रहे। आमीन सुम्मा आमीन। मस्जिद नबवी के बिल्कुल साथ जन्नतुल बक़ी का तारीख़ी कब्रिस्तान वाक़ है। जन्नतुल बक़ी वो मुक़द्दस मुकाम है जहाँ बेशुमार सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन मदफून हैं। यहाँ हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्जंद हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन रहमतुल्लाह अलैह के मज़ारात मौजूद हैं। जन्नतुल बक़ी का कुल रकबा तकरीबन 56,000 स्क्वायर मीटर यानी तकरीबन 13.8 एकड़ है। ये सादगी और वक़ार की ऐसी मिसाल है जहाँ कब्रों पर कोई बुलंदो बाला इमारत नहीं बल्कि खामोशी, सुकून और रूहानियत का आलम तारी रहता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें भी इन मुक़द्दस मकामात की हाज़री नसीब फरमाए और ईमान पर ख़ात्मा अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की दिलचस्प वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।